हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 3 के चैप्टर नंबर 16 जो कि ईवीएस का चैप्टर नंबर 16 है, जिसका नाम है खेल खेल में, इसको पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है वो लगभग 8 पेजेस का है। तो इस चैप्टर में कुछ खेलों के बारे में ज़िक्र किया गया है कि कहाँ पर कौन से खेल ज़्यादा खेले जाते हैं। और जैसे यहाँ पर दिया है कि गली में सभी बच्चे स्टापू खेल रहे थे। ये मतलब स्टापू एक गेम है, बच्चे इसे खेल रहे हैं। और ऐसे ही कुछ खेलों के बारे में दिया गया है, उनके बारे में चर्चा करवाने के लिए कहा गया है। तो चलिए देखते हैं क्या है। गली में सभी बच्चे स्टापू खेल रहे थे। अवंतिका भी अपनी बहन नंदिता के साथ वही खेल रही थी, पर नंदिता को ठीक से खेलना नहीं आ रहा था। अवंतिका, अरे नंदिता सुनो, ठीक से समझ लो, ठिप्पी को पहले खाने में डालो, फिर ठिप्पी वाले खाने को छोड़कर बाकी खानों में एक पैर से छलांग लगाओ। लाइन पर पैर रखोगी तो खेल से बाहर आखिरी खाने में उछलकर वापस घूमो। वापसी में ठिप्पी ज़रूर उठाकर लाना। याद रहे, 4 से 5 और 7 से 8 खाने में ही दोनों पाँव रख सकते हैं। अब दूसरे खाने में ठिप्पी डालो। इसी तरह सभी खानों में बारी बारी ठिप्पी डालकर खेलो। तो ये है ठिप्पी। इसी ठिप्पी को इन खानों में फेंक करके और बच्चों को उसके हिसाब से अपने पाँव रखने हैं। कुछ इसमें नियम हैं जो यहाँ पर अवंतिका अपनी बहन नंदिता को बता रही है। फिर यहाँ पर दिया है शिक्षकों के लिए कि पाठ में कुछ स्थानीय खेल जैसे स्टापू, पिट्ठू और अस्टा चंगापे आदि तथा उन्हें खेलने में इस्तेमाल की गई चीज़ें जैसे ठिप्पी के नाम आए हैं। बच्चों से इनके स्थानीय नाम पर बातचीत करवाई जा सकती है। अब अलग अलग जगह के बच्चे होंगे अगर विद्यालय में, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनके यहाँ इन चीज़ों को क्या कहा जा सकता था, और आप भी बता सकते हैं कि कहाँ पर इनके स्थानीय नाम, जैसे कि कहीं पे किसी चीज़ को कुछ और बोला जाता है, यानी कि वहाँ के कल्चर के हिसाब से, वहाँ के लोगों के बोली और रहन सहन के हिसाब से चीज़ों के नाम भी बदल जाते हैं। फिर देखते हैं, बच्चे फिर से खेल में लग गए। चाची बहुत देर से उन्हें खेलते हुए देख रही थी। उनका भी खेलने का मन कर रहा था। जब उनसे रुका नहीं गया तो वे बोल पड़ी, बच्चों मैं भी तुम्हारे साथ स्टापू खेलूं। यह सुनकर सब बच्चे हंसने लगे। अवंतिका, चाची आप खेलेंगी? चाची, तुम सोचती हो मुझे स्टापू खेलने नहीं आती? अरे तुम्हारी उम्र में तो हम कितने ही खेल खेलते थे। नंदिता, कौन कौन से खेल चाची? चाची, एक टांग से दौड़ना, छुपन छुपाई, ऊंच मांगी नीच, गिट्टे और न जाने क्या क्या। और कबड्डी में तो हमारी टीम 10 गांव में सबसे आगे थी। रजत बोलता है, चाची आपको खेलने का इतना समय कहाँ से मिलता था? हमें तो खेलने के लिए समय ही नहीं मिलता। फिर चाची बोलती हैं, तुम्हें टीवी देखने से फुर्सत मिले तब ना। नंदिता बोलती है, चाची क्या चाचा भी ये सब खेल खेलते थे? चाची, पूछो मत, तुम्हारे चाचा बताते हैं कि वे सारा दिन गिल्ली डंडा, कंचे, अस्टा चंगा पे, फिट्टू पिट्ठू और न जाने क्या क्या खेलते रहते थे। पतंग के चक्कर में खाना तक भूल जाते थे। नंदिता, आओ खेलो ना। चाची बच्चों के साथ खेलने लगी। अभी कुछ ही देर खेल पाए थे कि बारिश आ गई। सब बच्चे उफ हो। चाची चलो हमारे चाची बोलते, चलो हमारे घर चलो, अंदर चलकर खेलते हैं। तो ये थी, मतलब चाची जो थी वो उनके समय में वो बताती हैं कि कितने सारे गेम वो खेला करती थी। तो बच्चे भी यही बोलते हैं कि आपको कहाँ से इतना टाइम मिल जाता था? तो वो बोलती हैं कि आज के समय के बच्चे टीवी में लगे रहते हैं। तो ये बात तो सही है कि आज के समय में टीवी और मोबाइल और वीडियो गेम्स इतने सारे आ गए हैं कि ये जो बच्चे सोशलाइजेशन, मतलब अपने आस-पास के बच्चों के साथ मिल कर के जो खेल खेला करते थे, वो सारी चीज़ें चली गई हैं। बच्चे एक जगह एक कोने में बैठ कर के और वीडियो गेम्स खेलने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ हुई है इस जनरेशन में। फिर देखते हैं, यह सुनकर सब बच्चे खुश हो गए।
सब बच्चे चलो चलो चाची के घर चलकर खेलते हैं। सब बच्चे चाची के घर आ गए। अंदर चाचा और बुआ शतरंज खेल रहे थे। अवंतिका, चाची क्या खेलें? रजत, चाची घर घर खेलते हैं। कुछ बच्चे, हाँ हाँ, घर घर का खेल खेलते हैं। रजत, अरे अगर गुड़िया होती तो हम गुड़िया से खेलते। चाची, गुड़िया चाहिए? अभी बना लेते हैं गुड़िया। चाची ने एक पुराना कपड़ा लिया और बच्चों ने चाची की मदद से गुड़िया बना ली। कुछ बच्चे गिट्टे खेलना चाहते थे और कुछ अस्टा-चंगा पे। सब अपने अपने समूह बनाकर खेलने लगे। तो फिर यहाँ दिया है कि पाठ में जिन जिन खेलों के नाम आए हैं उनके नाम तालिका में लिखो। इनमें से जो खेल घर के अंदर खेले जाते हैं उनके सामने घर बनाओ। घर के बाहर खेले जाने वाले के सामने पेड़ बनाओ और खेल के सामने खिलाड़ी की संख्या लिखना मत भूलना। खेल के खेलने में अगर कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है तो उनके नाम भी लिखो। तो यहाँ पर पाठ में आए खेलों के नाम लिखने हैं। फिर उसके बाद से इन दोनों में से कौन सा घर में खेला जाता है, कौन बाहर खेला जाता है वो लिखना है। कितने खिलाड़ी होते हैं और किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। इस तालिका को हम बच्चों से बनवा सकते हैं। फिर है तालिका को भरने में बच्चों की मदद की आवश्यकता हो सकती है। बच्चों को एक दूसरे की मदद करने का मौका दें। एक दूसरे से बच्चे सहजता से बहुत कुछ सीखते हैं। तो तालिका भरने में बच्चों की मदद कर सकते हैं और बच्चों को भी एक दूसरे से मदद करने का मौका दें, जिससे कि बच्चे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। फिर क्या है, क्या तुम इस टापू से मिलता जुलता कोई खेल खेलते हो? उस खेल का क्या नाम है? खेल को खेलने के लिए ज़मीन पर जो आकृति बनाते हैं उसे यहाँ बनाओ। तो इस टापू, जैसे हमने ऊपर देखा था कि बच्चों ने कुछ आकृति बनाई थी, उसमें 1 2 3 4 लिखा था। वैसे ही अगर कोई खेल है तो यहाँ पर बना सकते हैं बच्चे। तुम परिवार में किसके साथ क्या क्या खेलते हो? परिवार के सदस्य के नाम जिसके साथ खेलते हो और कौन सा खेल खेलते हो वो लिखना है। फिर यहाँ पे दिया है कि क्या तुम अपने इलाके के किसी मशहूर खिलाड़ी का नाम जानते हो? यदि हाँ तो उसका नाम और वह किस खेल से जुड़ा है वो लिखो। तुम गेंद से खेले जाने वाले कितने खेल जानते हो? दी गई गेंद में उनकी सूची बनाओ। यहाँ पर एक गेंद बनी है, उसमें बच्चों को लिखना है कि गेंद से खेले जाने वाले कितने खेल वो जानते हैं, उनके नाम। फिर क्या तुमने सानिया मिर्ज़ा का नाम सुना है? वो भी गेंद से ही एक खेल खेलती हैं। पता करो और लिखो कौन सा खेल। तो बच्चों को यहाँ पे हम कुछ खिलाड़ियों के नाम भी बता सकते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, सानिया मिर्ज़ा, साइना नेहवाल। ऐसे ऐसे जो महान खिलाड़ी हैं उनके नाम बता सकते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और उस खेल के बारे में भी हम बता सकते हैं। ऐसे तो स्थानीय जो सामान्य रूप से बच्चे जो खेलते हैं, जैसे स्टापू है, उस तरह के जो गेम है वो तो है ही, लेकिन अलग से जो गेम हैं जो कि राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे खेले जाते हैं उनके बारे में भी यहाँ पर बताया जा सकता है, ताकि वो आगे इस चीज़ को, अपने इस ज्ञान को कनेक्ट कर पाएँ। तो यहाँ पर सानिया मिर्ज़ा कौन सा खेल खेलती हैं? टेनिस, जिसमें गेंद की ज़रूरत होती है। तुम्हें कौन सा खेल सबसे ज़्यादा पसंद है? उनको पसंद को अपना कोई जो खेल पसंद है उसको लिखना है। अपने घर या आसपास के किसी बड़े व्यक्ति से पता करो जब वे छोटे बच्चे थे तब वे क्या क्या खेल खेलते थे। तो बच्चों को ये हम दे सकते हैं कि अपने आसपास के लोगों से पता करो कि वो लोग क्या खेलते थे। जैसे वहाँ पे चाची ने बताया, फिर चाचा का बताया कि वो लोग क्या खेलते थे, ऐसे ही बच्चे और अपने आसपास के लोगों से पूछ सकते हैं। फिर स्थानीय मशहूर खिलाड़ियों पर जानकारी एकत्रित करवाएं जो बच्चों को खेलों के बारे में ज्ञान और खिलाड़ियों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देंगे। तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया है कि बच्चों को बीच बीच में हम कुछ खिलाड़ियों के नाम और खेल के नाम बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहले ही सानिया मिर्ज़ा का नाम दिया गया है। फिर उसके बाद है कि पहेली को चित्र से जोड़ो और खेल का नाम लिखो। तो यहाँ पर पहेली दी गई है और उसको उस चित्र से जोड़ना है और उस खेल का नाम बताना है। फिर यहाँ पर शिक्षकों के लिए दिया है कि बच्चों ने कई खेल खेले होंगे, कई देखे भी होंगे,
कुछ के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा या फ़िल्मों, नाटकों में देखा होगा। इन सभी को चर्चा में शामिल किया जा सकता है। तो बच्चों को जो खेल उन लोगों ने टीवी पे देखा है या फिर किसी फ़िल्म या नाटक में देखा है, तो उसको उनकी चर्चा की जा सकती है। जैसे कि ये जो ताश है, जिसमें राजा, रानी, वज़ीर ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके बारे में यहाँ बताया जा सकता है। वैसे क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा टीवी पे देखने को मिलता है, शतरंज देखने को मिलता है बहुत सारे फ़िल्मों में, पतंगे भी देखने को मिलती हैं। तो इन सब चीज़ों पे चर्चा करवाई जा सकती है कक्षा में। खेलने के अलावा तुम क्या-क्या करते हो, ये भी लिखवाया जा सकता है, जिससे पता चलेगा कि वो दिन में क्या-क्या चीज़ें वो करते हैं, उनके रूटीन के बारे में भी पता चलेगा। तुम्हारे परिवार के लोग दिए गए चित्रों में से जो कुछ भी करते हैं, उनमें रंग भरो। खाली छोड़ी गई जगह में कुछ और भी जो वे करते हैं, उसका चित्र बनाओ। तो यहाँ पर जो वे करते हैं, उसमें तो रंग भरना है, फिर यहाँ पर जगह भी छोड़ी गई है, तो उसका यहाँ पर चित्र बनाना है, जो अदर लोग करते हैं। तो बस यही था इस चैप्टर में, कुछ खेलों के बारे में था बच्चों को पर इससे चर्चा करनी है, कुछ खेलों के बारे में, उनके स्थानीय नाम के बारे में और कुछ मशहूर खिलाड़ियों के बारे में बता सकते हैं, ताकि वो आगे चल कर के इस ज्ञान को वहाँ पर जोड़ पाएँ। तो कैसा लगा आपको ये एक्सप्लेनेशन? अगर पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और जितने भी शिक्षक बिंदु हैं उसको ध्यान से आप देख लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।